पॉलिटिकल साइंस एमए फाइनल इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय कानून में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। आप सभी जानते हैं कि हर देश में कानून होता है। कानून को निर्माण करने वाले, लागू करने वाले संस्थाएं होती हैं और विधिवत रूप से हर देश में कानून बनाए जाते हैं और सभी नागरिक उसका पालन भी करते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम ये पेपर पढ़ रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है, और ये माना जाता है कि विश्व स्तर पर जो कानून बनते हैं, लागू होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। तो अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानून हैं और राष्ट्रीय स्तर के कानून हैं, उनमें संबंध क्या है, और ये संबंधों को हम दोनों आधारों पर एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें अंतर क्या है और दोनों कानूनों में आपसी संबंध भी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून लागू होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं, जो विभिन्न देशों के बीच में लागू होते हैं, और देश की सीमाओं के अंतर्गत जो कानून बनते हैं उनको राष्ट्रीय कानून कहते हैं, जिनका पालन देश के नागरिक करते हैं। राष्ट्रीय कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और मान्य होता है, और यदि कोई भी नागरिक इसकी अवहेलना करता है तो दंड की शक्ति प्रयुक्त होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति उतनी अधिक नहीं होती। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून में सभ्य देशों के नियम आदि होते हैं जो आपसी सहमति पर आधारित होते हैं, जबकि राष्ट्रीय कानून के द्वारा व्यक्ति और राज्य, इनके संबंधों का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून में विभिन्न आधारों पर अंतर किया जा सकता है और उसको दोनों के संबंधों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहला अगर हम देखें तो जो दोनों कानूनों में अंतर है वो ये कि राष्ट्रीय कानून किसी देश के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों से संबंधित होते हैं। वो नागरिक जो उस देश में रह रहे हैं उसके ऊपर ही वो लागू होते हैं और उनको पालन करना उनके लिए जो आवश्यक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का संबंध विश्व के विभिन्न देशों से, जो संप्रभु और स्वतंत्र देश हैं, उनसे इसका संबंध है और जिनके पालना करना विश्व के देशों के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो अंतर है वो ये कि राष्ट्रीय कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है, यानी कि अगर कोई राष्ट्र के अंतर्गत नागरिक कानून का पालन नहीं करते हैं तो उनके पीछे दंडात्मक शक्ति होती है, पुलिस और न्यायालय की शक्ति होती है, और उस आधार पर उस नागरिक को दंड दिया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो उसके पीछे बाध्यकारी शक्ति अधिक नहीं होती है, क्योंकि सभी विश्व के देश स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं। कोई देश इसकी अंतर्राष्ट्रीय कानून की यदि पालना नहीं भी करे तो उसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था नहीं है, और इसलिए इसकी अवहेलना कई बार हो जाती है। एक और जो अंतर है वो ये कि राष्ट्रीय कानून के लिए देश के नागरिकों को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जो कानून होते हैं उसके कोई भी यदि उनको तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है पुलिस के द्वारा, न्यायालय की प्रक्रिया हो सकती है, और यदि वो साबित हो तो उसको दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे इतनी सशक्त बाध्यकारिता नहीं है। बाध्यकारिता है लेकिन उतनी ज़्यादा सशक्त नहीं है जितनी कि राष्ट्रीय कानून की होती है, और इस कारण विश्व के विभिन्न देश उन कानूनों को तोड़ सकते हैं, उसका उल्लंघन कर सकते हैं।
एक अंतर ये भी है कि राष्ट्रीय कानून हर देश में कानून निर्मात्री संस्था के द्वारा निर्मित होते हैं। हर देश में आप पढ़ते हैं कि जो भी स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, वहाँ कोई ना कोई संस्था कानून को बनाने वाली, कानून को लागू करने वाली और कानून के अनुसार न्याय करने वाली होती है, जिनको हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाएं कानूनों को निर्धारित करती हैं और एक स्पष्ट व्यवस्था हर देश में पाई जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कोई स्पष्ट संस्था नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम पढ़ ही चुके हैं, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्थाएं हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून बनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो इस न्यायिक कार्यवाही को संचालित भी करता है, उसके आधार पर न्याय भी करता है। लेकिन राष्ट्रीय कानून के कंपैरिजन में यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे इतनी स्पष्ट और सुदृढ़ संस्था नहीं है जितनी कि स्पष्ट और सुदृढ़ संस्थाएं राष्ट्रीय कानून के पीछे होती हैं। तो इसलिए भी दोनों में ये कुछ फ़र्क हम कर सकते हैं। एक और जो दोनों कानून में अंतर है वो किसी भी देश में राष्ट्रीय कानून के पीछे पुलिस, न्यायालय जैसे शक्तियाँ होती हैं और कोई भी अगर देश का नागरिक राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो पुलिस की कार्यवाही और न्यायालय की कार्यवाही के द्वारा उस नागरिक को दंडित किया जा सकता है और कानून के पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था नहीं है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, लेकिन फिर भी विश्व के विभिन्न देश इसके निर्णयों का उल्लंघन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालना नहीं करते, उसके अनुसार कार्य नहीं करते। तो राष्ट्रीय कानून के कंपैरिजन में अंतर्राष्ट्रीय कानून की ये जो व्यवस्था है वो स्पष्ट नहीं है और बहुत अधिक सशक्त नहीं कही जा सकती। तो इन आधारों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में अंतर है और राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून ज़्यादा प्रभावपूर्ण या स्पष्ट भी नहीं है। इन दोनों कानून में अंतर करने के बाद हम इनसे संबंधित कुछ समानताओं को देख सकते हैं और ये स्पष्ट कर सकते हैं कि घनिष्ठ रूप से ये संबंधित हैं दोनों कानून। हम इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि दोनों कानून का विषय एक ही है, चाहे राष्ट्रीय कानून हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून, और वो ये कि आचरण से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना, वो नैतिकतापूर्ण आचरण के सिद्धांतों को बनाना, विकसित करना, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षित रहे विश्व के देश और रहने वाले नागरिक और व्यक्ति। तो ये उद्देश्य जो मानव हित के लिए है वो दोनों ही कानून का एक जैसा है। और कुछ विचारक जैसे कैल्सन, ड्यूगिट, दुर्खीम, कुंज, राइट, इन्होंने भी इस अद्वैतवादी सिद्धांत को माना है कि दोनों विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय एक ही है, वो है आचरण से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना। एक और जो दोनों बातें कॉमन हैं दोनों ही कानूनों में और उसके सिद्धांतवादी हैं द्वैतवादी विचारक, और वो ये मानते हैं, उनमें प्रमुख रूप से ओपेनहीम का नाम लिया जा सकता है। ओपेनहीम ने ये माना है कि अंतर तो है दोनों कानूनों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानूनों में, लेकिन दोनों के बीच जो स्रोत, संबंध, प्रकृति, मान्यता संबंधी जो भिन्नताएं होते हुए भी बहुत सारी समानताएं देखी जा सकती हैं। विभिन्न आधारों पे हम अंतर कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं जिसको लेकर दोनों कानूनों में संबंध भी देखा जा सकता है। स्टॉर्क एक विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया है रूपांतरवादी सिद्धांत, जिसमें वो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधि इत्यादि को राष्ट्रीय कानून में रूपांतरित किया जा सकता है। जो
हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न स्रोत हैं और उन स्रोतों में प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्तर के कानून, वहाँ की परंपराएं, प्रथाएं और वहाँ के विधिवेताओं के निर्णय, न्यायिक निर्णय, उनको आधार बनाकर ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण भी हुआ है। तो ये जो राष्ट्रीय कानून निर्मित होते हैं किसी राष्ट्र की सीमाओं में, विश्व में विभिन्न देश हैं, अलग अलग देशों में राष्ट्रीय कानूनों का समय समय पे निर्माण हुआ है, किसी देश में किसी प्रकार से, किसी देश में दूसरे तरह से, और उन्हीं कानूनों को आधार बनाकर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कानूनों का निर्माण किया जाता है। और वो अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौतों के माध्यम से देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते विश्व के विभिन्न देशों के मध्य होते हैं, और जब ये होते हैं तो इसमें बहुत सारी शर्तें और बहुत सारे बिंदु होते हैं जो एक तरह के कानून ही है, और उनका पालन करना विश्व के देशों के लिए आवश्यक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौतों इत्यादि को जब रूपांतरित किया जाता है तो उस रूप में भी हम ये मान सकते हैं कि राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर दोनों कानूनों में हम संबंध देखें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय राज्य हैं और जिनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा लागू किया जाता है, उसके द्वारा शक्ति हस्तांतरित की जाती है। इस सिद्धांत को प्रत्यायोजन सिद्धांत कहा जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का अगर हम देखें संबंध किससे है, विश्व के विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों से, जो स्वतंत्र संप्रभु देश हैं उनसे इनका संबंध है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनते हैं, उन्हीं पे लागू होते हैं, और जो देश इनको नहीं मानते उनके विरुद्ध कार्यवाही भी इन कानूनों के आधार पर की जाती है। तो राष्ट्रीय कानून का संबंध किससे है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से। अंतर्राष्ट्रीय कानून का संबंध राष्ट्रीय कानून से है। तो ये दोनों ही प्रकार के कानून एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, भारत, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, डेनमार्क, स्पेन, लैटिन अमेरिकी देश, ये कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्यवहारिक रूप में देखा जा सकता है। तो इस तरह से आज के अंतर्राष्ट्रीय जगत में जहाँ राष्ट्रीय कानून भी प्रभावपूर्ण हैं, आवश्यक हैं और इसकी पालना की जाती है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून भी महत्वपूर्ण हो गए हैं और विश्व के विभिन्न देश इसको मान्यता देते हैं, सहमति देते हैं, इनकी पालना करते हैं और ये भी प्रभावपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि अगर कोई भी देश इसका उल्लंघन करता है तो जिस तरह राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने पर दंडात्मक शक्ति है, उसी तरह से आज के विश्व में हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने के पीछे भी अंतर्राष्ट्रीय दंड शक्ति होती है और उसको विभिन्न प्रकार से व्यवहार में देखा जा सकता है, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध लगा के, चाहे संयुक्त सैन्य कार्यवाही करके, या उस संबंधित जो उल्लंघन करता देश है उसके विरुद्ध प्रचारात्मक या आलोचनात्मक प्रचार के द्वारा या अन्य तरीकों के द्वारा। तो ये दोनों हमने देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून में जहाँ अंतर है वहाँ दोनों में बहुत हद तक समानता है और बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे पर इसको निर्भर मानते हैं और एक दूसरे से ये घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं।